अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक खुशहाल और सेहतमंद होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और झटपट से बन जाने वाला आलू अंडे का सालन। आलू अंडे का सालन हमारा रवायती एक किस्म का पंजाब का सालन या पाकिस्तान का सालन समझा जाता है, और ये बिल्कुल डिफरेंट तरीके से मैं बनाऊँगी। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने एक बर्तन में 2 से ढाई चम्मच जो है ना वो भर के ऑयल के ऐड किए हैं, और इसको मैंने गरम करके इसमें जो है ना वो एक मीडियम साइज़ का प्याज कट करके वो ऐड कर देना है। प्याज को लाइट सा हमने ब्राउन करना है, ज़्यादा डार्क ब्राउन हमने नहीं करना है इसको। तकरीबन 2 से 3 मिनट जो है ना वो हमने सिर्फ प्याज जो है ना वो फ्राई करने हैं इसमें, ताकि उनको एक अच्छा सा गोल्डन सा टच आ जाए और ये सॉफ्ट हो जाए थोड़े। हमने इन्हें डार्क ब्राउन नहीं करना। और 1 से 2 मिनट के बाद जो है ना इनकी कुछ इस तरह से कंडीशन, ये देखिए ब्राउन सा होना शुरू हो चुका है। अब जो है ना मैंने इसमें क्या करना है, मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देना है। 1 चम्मच के बराबर जो है ना वो मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें ऐड किया है, और इसके साथ ही हम इसे भी फ्राई कर लेंगे। और इसका पेस्ट ऐड करते ही तो हम लोगों ने इसमें चम्मच हिलाना है, चम्मच हिलाते जाना है हम लोगों ने, ताकि ये साथ ना लगे। ये देखिए अब लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो ब्राउनिश सा होना शुरू हो चुका है। मैंने इसमें 3 से 4 सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट और 1 टमाटर का पेस्ट जो है ना वो भी ऐड कर दिया। साथ ही मैंने थोड़ा सा इसमें पानी का छींटा भी लगा दिया, ताकि ये जो प्याज है वो ज़्यादा जलने ना पाए, वरना इसकी स्मेल खाने में से आना शुरू हो जाती है। तो हम लोग सब्ज़ मिर्चें और टमाटर डालकर इसको फ्राई कर लेंगे। टमाटर और सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो फ्रीज़ की हुई थी, उसे हम थोड़ी देर मेल्ट करेंगे। जब तक ये मेल्ट होती हैं तब तक हम बाकी इंग्रेडिएंट्स ऐड करते जाएंगे। सबसे पहले मैंने 1.5 टीस्पून इसमें जो है वो सॉल्ट का ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं। अब मैंने इसमें 1 टीस्पून जो है वो रेड चिली पाउडर जो है वो ऐड किया है इसमें, यानी कि सुरख मिर्च का पाउडर इसमें ऐड कर दिया है। 1 टीस्पून ही मैं इसमें हल्दी पाउडर ऐड करूँगी। और 1 टीस्पून मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड किया है। ये मिक्स गरम मसाला पाउडर है जो मैंने इसमें ऐड किया है। आप चाहे तो साबुत गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड किया है, और इसके साथ हम लोगों ने इसको सारे इंग्रेडिएंट्स को जो है वो अच्छे से मिक्स कर लेना है और भून लेना है। जितना मसाला अच्छे से भुना होगा आपका खाना उतना अच्छा बनता है। ये मैं अपनी हर वीडियो में आपको बताती हूँ ऑलरेडी। हल्का सा इसमें पानी का छींटा, तकरीबन 2 से 3 चम्मच जो है ना वो मैंने पानी के ऐड कर दिए हैं, ताकि मसाला इसके साथ ही अच्छे से भुन जाए। और यहाँ मैंने इसमें 1 टीस्पून जो है वो चिकन पाउडर का ऐड कर दिया। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर सा आ जाएगा हमारे खाने में। और थोड़ी सी मैंने इसमें दड़ा मिर्च यानी कि साबुत लाल कुटी लाल मिर्च जो होती है वो मैंने ऐड किया, तकरीबन 1/2 टीस्पून। और सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। आलू मैंने 6 से 7 अदद ले लिए थे, तकरीबन ये आधा किलो के बराबर बनते हैं, जो मैंने इस तरह से कुछ कट कर लिए हुए हैं। ये देखें, ये मैं इसमें आलू अच्छे से वॉश करके जो है बारीक बारीक मैंने कट किए हुए थे, ये मैंने इसमें ऐड कर दिए। ऐड करने के बाद हम आलूओं को जो है अच्छे से भून लेंगे। थोड़ा सा हमने इसमें पानी ऐड कर दिया ताकि आलू अच्छे से गल जाएं। फ्लेम हम लोगों ने नीचे बिल्कुल लो रख देनी है और इसको दम पर रख देना है, ताकि आलू जो है वो अच्छे से गल जाएं। तकरीबन 4 से 5 मिनट के बाद जो है हमारे आलू बहुत अच्छे से, ये देखिए कुछ इस तरह से गले हुए होंगे। और इस तरह से हम लोगों ने आलूओं को अच्छे से गला लेना है। एक अच्छी सी ग्रेवी सी बन जाएगी साथ में। और हम लोगों ने चेक कर लेना है आलू गल चुके हों। तो मैंने क्या किया है, मैंने 2 अदद अंडे लिए। अंडों को मैंने इस तरह से कुछ यहाँ पर मिक्स कर लेना है। ये देखिए, ज़्यादा हमने इसको मिक्स नहीं करना है, बस हल्का सा मिक्स करना है फोक की मदद से, और अपने खाने में जो है अंडों को ऐड कर देना है। अंडे सारे ऊपर फैला देंगे हम लोग। फैला के 1 से 2 मिनट का इन्हें रेस्ट देंगे।
1 मिनट का बस हम लोगों ने इसे रेस्ट देना है। रेस्ट देने के बाद जो है हमने इस तरह से कुछ मिक्स करना है कि अंडे जो हैं वो अच्छे से भून जाएं और आलू भी टूटने ना पाए। चम्मच बहुत एहतियात से मिक्स कीजिएगा और अंडों को हम लोगों ने अब अच्छे से कुक कर लेना है। जितने अच्छे से अंडे कुक हुए होंगे उतनी अच्छी इसकी जो है ना खाने का टेस्ट आएगा। अदरवाइज़ कच्चे अंडे जो हैं वो स्मेल बहुत अजीब सी देना शुरू कर देंगे। ये चीज़ याद रखिएगा कि अंडे अच्छे से जो हैं वो भून लेने हैं आप लोगों ने। और यहाँ मैंने सब्ज़ धनिया जो है वो स्ट्रेन करके रखा हुआ है वॉश करके, तो हम लोगों ने उसे भी अच्छे से वो इसमें ऐड कर देना है। वॉश करने के बाद ड्राई कर लीजिएगा पहले, फिर वॉश कीजिए, इसमें ऐड कीजिएगा। सब्ज़ धनिया डालकर भी अच्छे से हम लोगों ने इन्हें भून लेना है। भूनते हुए अब इसमें सिर्फ हम लोगों ने एक चीज़ ऐड करनी है। वो मैं क्या ऐड करूँगी ये आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये देखें कुछ इस तरह से भून चुके हैं हमारे आलू अंडों का सालन जो है वो अच्छे से भून चुका है। अभी स्टेज पर जो है मैंने इसमें एक लेमन जो है वो ऐड कर देना है और लेमन अच्छे से निचोड़ दीजिएगा, लेकिन ये ख्याल रखिएगा कि लेमन के आपने पहले बीज निकाल देने हैं। और हमारे ये जो आलू अंडों का सालन है वो अब रेडी है। इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। इंशाल्लाह बच्चे घर में बहुत शौक़ से खाएंगे। आप चपाती के साथ सर्व करें या इनके सैंडविचेस बनाकर बच्चों को खिलाएं, सबको बहुत पसंद आएंगे। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।